लास्ट ईयर बॉलीवुड की क्लासिकल फिल्म गदर 2 का सीक्वल आता है और वो फिल्म वर्ल्ड वाइड 691 करोड़ का कलेक्शन करती है। वहीं इस साल स्त्री फिल्म का सीक्वल भी वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ का बिजनेस कर ही लेती है। लेकिन बात करें इस साल की मच एंटिसिपेटेड सीरीज मिर्जापुर की, सीजन 3 तो भैया ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को गर्म करके ठंडा ही छोड़ देती है। हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं। सुपरस्टार और उनके स्टारडम से वंचित स्त्री 2 अगर 600 करोड़ का कलेक्शन करती भी है तो चलो माना वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन आज हम इंडियन सिनेमा के टॉप 10 ऐसी सीक्वल्स पर डिटेल में बात करेंगे जिसका इंतजार ऑडियंस क्रश के रिप्लाई आने से भी ज्यादा बेसब्री से कर रही है। और ये सीक्वल्स इंडियन सिनेमा का गणित, इतिहास, भूगोल सब कुछ बदल के रख सकती है। नंबर 1, 2, 6, 8 एंड 10 पर जो मूवीज है वो कतई सुनामी लेकर आएगी जिसमें पूरा बॉक्स ऑफिस डूब जाएगा और जो भी इनसे टकराएगा वो अपने घोड़े खुद लगवाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे पास सबसे हाई डिमांड वाली वीडियो अब तक की विदु जामवाल, चियान विक्रम और सनी देओल की राइज ऑफ स्टार है। तो आप किस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा हाई डिमांड होगा हम उस पर सबसे पहले वीडियो लेकर आएंगे। जब किसी फिल्म के बारे में आम जनता बात करने लगे, पब्लिक उसकी थ्योरीज बनाने लगे तो समझ लो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर है। और ऐसा ही कुछ हमें कल की 2898 के टाइम पर भी देखने को मिला, जहाँ सिर्फ मूवी रिव्यूअर्स ही नहीं बल्कि डिफरेंट सेक्टर्स के लोग भी इस पर बात करना स्टार्ट कर दी। फिल्म की पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव वे में भी खूब प्रमोशन हुई, जहाँ प्रमोद कृष्णन ने इस पर हिंदू स्क्रिप्चर से छेड़छाड़ करके चीजों को अपने हिसाब से दिखाने के लिए मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा। तो वही कल की मेकर्स ने खाली फुकट फिल्म को बदनाम करने वाले घुसखोर क्रिटिक सुमित कटेल पर केस ठोक दिया। और बेगानी शादी में घरतुल्ले बनकर आए अरशद वारसी का जोकर वाले रिमार्क्स ने फिर से साउथ वर्सेस बॉलीवुड की ठंडी पड़ चुकी आग में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब डालने का काम किया। लेकिन फिल्म के लास्ट के 35 मिनट्स और क्लाइमेक्स सीन ने ठीक उसी तरह लोगों के गिले शिकवे मिटा दिए जैसे नेताजी लोग इलेक्शन के टाइम पर एक बिरयानी और एक 180 ml वाली रॉयल स्टेक बांटकर भोली भाली जनता का ले लेते। अरे वोट की बात कर रही हम। पहले न्यूज आई कि कल की 2 की 60% शूटिंग हो चुकी, लेकिन बिल्कुल ही नए जॉनर में रिस्क लेकर और एक्सपेरिमेंट करके आग लगा देने वाले नाग ने कहा what it was as a single film. So Okay. yeah. And I think 60% of the second part is already shot. So could you tell us something on what plans you have? It's not 60%, I'd say. I'd say we shot about 25 to 30 days maybe of the second part. But there's a lot left to do. Yeah. सेकंड पार्ट को लेकर पब्लिक की एक्साइटमेंट का सबसे बड़ा कारण है फिल्म का स्पिरिचुअल एंड स्क्रिप्चर को डिटेल में दिखाना। फिल्म के पहले पार्ट में तो बस प्लॉट सेट किया गया था, सेकंड पार्ट में जो धमाका होगा पब्लिक उसके लिए सच में तैयार भी नहीं है, जिसमें कर्ण के री इनकारनेशन का अश्वत्थामा से फिर से फाइट, महाभारत के और भी रेफरेंसेस सीन, यास्किन के कैरेक्टर को और भी डिटेल में दिखाया जाएगा। इसके अलावा 7 चिरंजीवी की एंट्रीज, कली राज का उससे युद्ध, ये सब कुछ हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। ऊपर से पार्ट 1 ने ऑडियंस के सामने काफी सारे क्वेश्चंस भी छोड़ दिए थे, जैसे दुल्हन सलमान का कैरेक्टर का भी कोई री इनकारनेशन है क्या, यास्किन ही कली है। और कल्कि पुराण में कल्कि भगवान के माता और पिता दोनों के बारे में बताया गया है। तो कल्कि भगवान के पिता कौन है? फिल्म में कर्ण और अर्जुन के फेस ऑफ सीन के लिए लोग थिएटर में कुर्ता फाड़ चुके हैं। सो यू कैन इमेजिन कि सेकंड पार्ट में किसका और क्या क्या फटेगा और कौन कौन से रिकॉर्ड टूटेंगे। मेकर्स ने कहा है कि भैया 2025 के जनवरी में इसके सीक्वल पर काम स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 3 साल लगेंगे इसके सीक्वल को आने में, क्योंकि मेकर्स कोनो कॉम्प्रोमाइज करे के खातिर रेडी नहीं है। नंबर 2 पर जो सीक्वल आती है उसके पहले पार्ट को देखकर काफी लोगों ने कहा था वो चूना लगा दिया। केजीएफ जैसे एक्सपेक्टेशन और डार्लिंग और रॉकी भाव को साथ में स्क्रीन पर देखने के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन फिल्म देखने के बाद लोगों ने कहा कि साला खुदा पहाड़ निकला सालार। पहले पार्ट में प्रशांत नील ने लोगों को एंटरटेन करने के बजाय स्टोरी बिल्डिंग पर फोकस किया, जैसे कि दुनिया की बाकी सारी फेमस सीरीज और मूवीज कर चुकी, लाइक GOT एंड हैरी पॉटर, जिनका पहला पार्ट तो बस स्टोरी बिल्ड करने में ही निकल गया था। लेकिन प्रभास का स्टारडम भी कहीं ना कहीं पहले पार्ट के सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन बनी। And people are going crazy with Prabhas, dinosaur, Salar, dinosaur and all that. मे भी तुम लोग मेरे से डिसएग्री करोगे, बट कल्कि की वर्ल्ड बिल्डिंग से बेटर वर्ल्ड बिल्डिंग मुझे सालार की लगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सालार की स्टोरी में पॉलिटिक्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स, एक्शन सब कुछ काफी अच्छे से डाला गया है। और मूवी के क्लाइमेक्स में मूवी को ऐसी जगह एंड किया गया है कि थिएटर में पहुंची ऑडियंस कहने लगी तुम जवाब दो ना, तुम जवाब दो ना, हमको परेशान किया। अरे ठीक है। मुझे तो लगता है जानबूझकर मेकर्स ने सालार पार्ट 1 को ऐसी जगह एंड किया जहां से फिल्म की स्टोरी एक्चुअल में शुरू होती। वरदराज और देवा की अटूट दोस्ती से सीधा जानी दुश्मनी, खानसार का असली हकदार, षड्यंत्र, धोखा, लालच, प्यार, डिवोशन, मतलब सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को हिट करने वाले इस फिल्म के सेकंड पार्ट में अगर प्रशांत नील ने यश को रॉकी भाई ना सही किसी दूसरे कैरेक्टर में ही अगर रोल दे दिया तो थिएटर के बाहर और थिएटर के भीतर पब्लिक जो मचाएगी बिड़ू, आई शपथ यू कांट इवन इमेजिन। चलो डंकी वजह से पार्ट 1 के कलेक्शन पर असर पड़ा है, लेकिन पार्ट 2 से बाहुबली 2 के 1810 करोड़ के रिकॉर्ड पर भी खतरा मंडराने लगा है। न्यूज ऐसी भी है कि सालार को 2 पार्ट्स में भी कवर करना शायद पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका थर्ड पार्ट भी बनाया जा सकता है।
It's literally like a promise, and I'm very keen to show the ending of Salar. गुड न्यूज ये है कि सालार 2 की 20% शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब बैड न्यूज ये है कि सालार 2 की बाकी शूटिंग कब से स्टार्ट होगी इसका किसी को कोई अता पता ही नहीं, क्योंकि एज ऑफ नाउ प्रसाद नील अपनी नेक्स्ट फिल्म ड्रैगन के शूटिंग में बिजी है, जिसमें एनटीआर लीड रोल में होंगे। और वहीं अगर प्रभास की बात करें तो वो अभी इंडियन सिनेमा के मोस्ट बिजीएस्ट एक्टर में से एक है, जो पहले स्पिरिट, फिर राजा साहब, फिर फौजी, उसके बाद कल्कि 2 जैसी मूवी की शूटिंग में बिजी है। तो सालार 2 मोस्ट प्रोबेबली 2027 तक रिलीज हो पाएगी। बट एक चीज की गारंटी है कि ये मूवी जब भी रिलीज होगी तो इंडियन सिनेमा में अगेन एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। नंबर 3 पर जो फिल्म आती है उसके सीक्वल की बात आज हर कोई कर रहा है, लेकिन ना ही उसमें कोई बड़ा स्टार है, ना ही कोई न्यूडिटी वाला सीन, और ना ही किसी साउथ के डायरेक्टर बाबू ने उसे डायरेक्ट किया है। तो हाँ भैया, हम बात कर रहे थे स्त्री 3 के बारे में। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, और स्त्री 2 ने बड़े बड़े अल्फा, बीटा, सीन, थीटा, कोस, टीठा, मतलब सारे दूसरे सुपरस्टार्स को नंगा कर दिया। और रात तो दूर की बात, दिन दहाड़े इन स्टार्स की इज्जत लूट ली। और बॉलीवुड से इतने सालों बाद किसी फीमेल लीड की फिल्म को इतना तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। स्त्री छा गई मैं बोलूंगी विक्की प्लीज। Comedy, horror, everything including. Very good fun. Okay. Enjoyed, really enjoyed. देखो, चॉकलेट तभी मजे देती है जब वो मेल्ट ना हो, और सीक्वल्स तभी अच्छी लगती है जब सेम स्टोरी से वो टिल्ट ना हो। श्री मेकर्स ने बिल्कुल वही किया, पब्लिक को नई स्टोरी परोसने के बजाय पुरानी स्टोरी को ही कंटिन्यू किया। पुराने सारे कैरेक्टर्स को पकड़ के ले आए और नए नए कैमियोज ऐड किया। और टू बी ऑनेस्ट, मैं तो सिर्फ आज की रात जैसी तमन्ना भाटिया के अरमान मलिक जगा देने वाले आइटम सॉन्ग इसी को देखने 2 बार थिएटर चला गया था। गजब टूबीबाज आदमी। और अगर बात करें स्त्री 3 की, तो भैया स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के थ्रू ऑफिशियली स्त्री 3 की स्टोरी को रिवील कर दिया गया था, जिसमें अक्षय कुमार मेल विलन बोले तो थैनोस होंगे, और वो दहाड़ेंगे भी और हंसाएंगे भी, और सर कटेगा जूस पीकर आतंक भी मचाएंगे। और अक्षय कुमार के स्त्री 3 में होने से स्त्री 3 की हाइप 10 टाइम्स ज्यादा हो चुकी है। और स्त्री फ्रेंचाइज के बाकी कास्ट तो स्त्री 3 में होंगे ही। इसके साथ साथ भेड़िया, वेम्पायर्स, भूतनिया, चुड़ैल, मुंजिया, सारे टाइप के प्राणी होंगे। और इन सब के इन्वॉल्वमेंट से ही स्त्री 3 वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म बन जाती है। और प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने खुद कहा था, We've already written Stree 3, so the gap will be less. So give it a lot of love. आज 600 करोड़ टच करने वाली इस फिल्म के तीसरे पार्ट के लिए मेकर्स फिर से 6 साल जितना लंबा समय नहीं लेंगे। और कुछ सोर्सेज तो ये भी कह रहे हैं कि ये फिल्म 2025 के एंड यानी क्रिसमस वीक में रिलीज की जा सकती है। चौथे नंबर पर जो फिल्म आती है उसके एक एक्टर ने माल फूक के ऐसी स्टेटमेंट दी कि अब फिल्म प्रोड्यूसर से लेकर अक्षय कुमार तक कह रहे हैं, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। तो तुमने तो गेस कर ही लिया होगा कि हम जॉली LLB 3 की ही बात कर रहे हैं। कम बजट में एक हिट फिल्म कैसे बनाई जाती है? जॉली LLB फ्रेंचाइज बड़े बड़े धन्ना सेट प्रोडक्शन हाउसेस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगाती है। इवन अक्षय कुमार को 30-40 दिन में फिल्में खत्म करने वाले स्टार कहकर ट्रोल करने वाले भगचोनर प्रजाति को भी शायद ही पता होगा कि जॉली LLB 2 को भी 30 दिन में ही निपटा दिया गया। धर्म में कितने वेद हैं? 4 नाम बताएं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 युगों के नाम बताएं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। वर्ण कितने हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपका वर्ण क्या है? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? गौर ब्राह्मण। कौन से गौर? सांदे गौर। गोत्र? शांडिल्य। प्रवार, वशिष्ठ। वेद, यजुर्वेद, उपवेद, बेतरियाणी, मुख, श्रीमुख, कुल देवता, सप्तसुरी, चरण, वाम, विश्वा। अल्लाह, इससे आगे भी होता है। अब की बार दोनों जॉली थिएटर में आपको आरोप प्रत्यारोप करते नजर आएंगे। मतलब इमेजिन करो यार कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी कॉमेडी के 2 किंग एक साथ डिबेट करेंगे। सारा पब्लिक को जो मजा आएगा वो कभी भी इस फिल्म को भूल नहीं पाएगी। मेकर्स ने एक काम जो बहुत सही किया वो ये है कि उन्होंने डायरेक्टर में फेरबदल नहीं की। पहले और दूसरे पार्ट को डायरेक्ट करने वाले सुभाष कपूर ही तीसरे पार्ट को भी डायरेक्ट करेंगे। फिल्म को लेकर अब तक अपडेट यही है कि इसे 10 अप्रैल 2025 को सीधा हिंदी में रिलीज किया जाएगा। अब वैसे तो 10 अप्रैल की डेट पर काफी सारे फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म लेकर टूट पड़ेंगे, लेकिन प्रभास के राजा साहब जिसे पैन इंडिया में रिलीज किया जाना है वो जॉली LLB 3 के कलेक्शन को इम्पैक्ट कर सकती है। और अभी पब्लिक का सेंटीमेंट भी प्रभास के साइड ही है, क्योंकि उन्होंने रीसेंट कंट्रोवर्सी पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। इसके बाद नंबर 5 पर जिस फिल्म का सीक्वल आता है उस फिल्म के लिए बॉलीवुड और साउथ दोनों स्टार्स ने फिर से गठबंधन कर लिया, और वो है स्पाई यूनिवर्स की तुरप का इक्का वॉर 2।
वॉर फ्रेंचाइज इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन फ्रेंचाइज में से एक है, जिसके फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हमें ऋतिक एंड टाइगर श्रॉफ साथ में काम करते दिखे थे। अपने गुलाटी स्टार टाइगर श्रॉफ ने भी इस फिल्म में अपने अभिनय कला का बहुत सही प्रदर्शन किया था। हाँ, अब हिंदी के क्लासेस में संज्ञा, सर्वनाम, संधि, कारक सीखने के बजाय क्रस के ख्यालों में डूबे रहोगे तो कहाँ से समझ में आएगी मेरी बातें? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो भैया प्रेम रस से बाहर आइए और थोड़ा वीर रस को भी अपनाइए। और इसी वीर रस यानी हीरोइक कहानी पर बेस्ड फिल्म वॉर 2 में इस बार ऋतिक के साथ जूनियर एनटीआर भी होंगे। इसके अलावा मेकर्स ने पब्लिक को दोनों हाथ से घेरने के लिए एसआरके का कैमियो भी रखवाया है। पहले खबर आई थी कि इसमें सलमान भी होंगे, लेकिन वो खबर झूठी निकली। वैसे स्पाई यूनिवर्स की मोस्टली मूवीज की स्टोरी काफी रिपीटेटिव ही होती है, तो वॉर 2 में ऐसा क्या है कि जिसके लिए हमें इतना एक्साइटेड होना चाहिए? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पहला ऋतिक और जूनियर एनटीआर का फेस ऑफ, लेकिन अब तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है कि एनटीआर विलन का रोल प्ले करेंगे या फिर कबीर की तरह एक रॉ एजेंट ही होंगे। और एक प्रोमो भी आया था वॉर 2 का टाइगर 3 के साथ, जिससे हमें पता लगता है कि वॉर 2 का विलन कुछ ज्यादा ही बड़ा इविल है। उससे लड़ने के चक्कर में हमारा हीरो कबीर भी विलन बन जाएगा। तो मतलब वो वाली बात होगी कि अगर तुम्हें बहुत ही पावरफुल विलन को हराना है तो तुम उसको हीरो बन के नहीं हरा सके, तुम्हें भी उससे भी बड़ा इविल बनना पड़ेगा। सो आई थिंक सेम थॉट प्रोसेस पर कबीर का कैरेक्टर काम करेगा। और मैं एनटीआर के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक स्टाइलिश एक्शन फिल्म कर रहे होंगे। और डांस में जूनियर एनटीआर भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। तो अगर जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन का कोई भी डांस वाला गाना मेकर्स ने फिल्म में डाला तो भैया उसके बाद सीधा बवाल कटेगा, बवाल। लेकिन अब तो ये डिपेंड करेगा डायरेक्टर अयान मुखर्जी पर कि वो ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन के सामने जूनियर एनटीआर को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। वैसे तो इस फिल्म के लिए काफी सारी थ्योरीज मार्केट में ऑन गोइंग है, लेकिन अगर इस फिल्म को ठीक से प्रमोट किया, जो कि YRF वाले करेंगे, so this film is gonna be an another 1000 करोड़ from स्पाई यूनिवर्स। 6 नंबर पर जिस फिल्म के सीक्वल की बात हम करने वाले हैं, उसके मेकर्स ने ऐसा मंत्रा यूज किया कि पहले पार्ट पर सिर्फ 16 करोड़ लगा के मेकर्स ने 29 टाइम्स ज्यादा यानी 450 करोड़ का कलेक्शन किया। तो हाँ, हम कांतारा की ही बात कर रहे हैं। कांतारा 2 दरअसल कांतारा 2 ना होकर कांतारा 1 होगी, और ये फिल्म का सीक्वल ना होकर एक प्रीक्वल फिल्म होगी। सरल शब्दों में कहे तो हमें कांतारा के पहले पार्ट की कहानी दिखाई जाएगी। इस फिल्म को इस लिस्ट में इसलिए भी ऐड करना चाहिए क्योंकि पिछली बार कर्ता यानी एक्टर और धर्ता यानी डायरेक्टर दोनों ही ऋषभ शेट्टी थे, और उन्होंने 16 करोड़ के बजट में अगर ऐसी मास्टरपीस कंटेंट बनाई थी, तो इस बार तो फिल्म के बजट में 680% का हाइक है। यानी अब की बार मेकर्स फिल्म पर सीधा 125 करोड़ फूंक चुके हैं। लेकिन इस फिल्म पर कुछ धर्म गुरु ने अंधविश्वास और समाज में रूढ़िवादिता फैलाने के एलिगेशन भी लगाए। जो भी है, इसके प्रीक्वल में हमें वो दैव, उस मिस्टीरियस सुअर राजा की कहानी को विस्तार से दिखाया जाएगा। और आज मार्केट में 3 तरह की फिल्में ही चलती है। पहली स्क्रिप्चर बेस्ड या माइथोलॉजी कंटेंट, दूसरी मारधार खून खराबा वाली, और तीसरी हॉरर कॉमेडी। सो कांतारा का तारा फिर से बॉक्स ऑफिस के आसमान में जरूर जगमगाएगा। और भाई जब इसका फर्स्ट लुक टीजर आया था ना, सच में मैं बैठ के टीजर देख रहा था, मैं खड़ा हो गया। मतलब ऋषभ शेट्टी के शरीर से रक्त टपक रहा था, आंखों में ज्वाला थी, और हाथों में त्रिशूल लिए मस्कुलर ऋषभ शेट्टी को देखकर भाई साहब अब तक अपडेट यही है कि फिल्म 2024 के दिसंबर के क्रिसमस वीक में आएगी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि दिसंबर में ऑलरेडी काफी सारी फिल्में आएंगी, इंक्लूडिंग बेबी जॉन, पुष्पा 2 वगैरह। ऐसे में फिल्म 2025 के फर्स्ट हाफ तक ही आएगी। देखो, जैसे स्त्री 2 हिट हो गई तो सबको पता था, बट इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस करेगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और अब स्त्री 2 की वजह से भूल भुलैया 3 से भी काफी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है। जहां इसके पहले पार्ट में अक्षय कुमार ने लीड रोल प्ले किया, तो प्रियदर्शन सर के डायरेक्शन ने इस मूवी को आइकॉनिक बना दिया। लेकिन जब इसके सेकंड पार्ट में कार्तिक आर्यन ने लीड रोल प्ले किया तो कार्तिक को बहुत गालियां पड़ी। लोगों ने यहाँ तक कहा कि गई भैंसिया पानी में। लेकिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 267 करोड़ कमा के सबकी बोलती बंद कर दी। हाँ, ये बात भी ठीक है कि फ्रेंचाइज की वजह से इस फिल्म को इतनी हाइप मिली, वरना पार्ट 1 जैसी कल्ट फिल्म के सामने पार्ट 2 चाय कम पानी ही थी। बात करें भूल भुलैया 3 की, तो उसमें कार्तिक आर्यन तो होंगे ही, साथ साथ जिस्म दिखाकर लौंडों का तिलिस्म जगा देने वाली तृप्ति दिमरी, माधुरी दीक्षित जी इस फ्रेंचाइज की असली मंजुलिका यानी विद्या बालन भी होंगी। बस अक्षय कुमार का कैमियो करा दो यार, मजा 10 टाइम्स ज्यादा हो जाए। देखा जाए तो इस मूवी के कास्ट भी काफी सही है, और डायरेक्टर अनीस बज्मी के बारे में तो आप जानते ही हो। फिल्म को दिवाली की रिलीज डेट मिली है, तो अगर मूवी अच्छी निकलती है तो हमें भूल भुलैया 3 से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। बट अगले नंबर पर जिस फिल्म के सीक्वल के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो जब रिलीज होगी तो पुराने सारे फिल्मों के रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर देगी। और यही नहीं, उस फिल्म के आने से पहले ही फेमिनिस्ट की आत्माएं कब्र से जाग जाएंगी। कुछ नेता लोग भी आ जाएंगे फिर से उस फिल्म को गरियाने। लेकिन फिर से वह फिल्म कामयाबी के नए झंडे इन सबकी गेंद में डालेगी और 1000 करोड़ प्लस का कलेक्शन करके वापस जाएगी। अरे मैं एनिमल पार्क की बात कर रही हूँ।
इंडिया के मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड द मोस्ट अवेटेड सीक्वल एनिमल पार्क, जहां संदीप रेड्डी वांगा काफी बार हिंट दे चुके हैं कि भैया एनिमल पार्क एनिमल से बहुत ज्यादा वाइल्ड, बिगर और क्रेजियर फिल्म होगी। एनिमल एक ऐसी फिल्म थी जो पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और कुछ लोग इस फिल्म को देखकर कुछ ज्यादा ही मोटिवेटेड भी हो गए, जैसे कि मैं खुद। और मैं अपने पड़ोस वाले अंकल जयदीप मुठमारे को पीट भी आया था। हम क्या बोला अपने भाई का? जयदीप मुठमारे अंकल के साथ दरअसल पापा की थोड़ी सी बहस हो गई। मैंने रिसेंटली एनिमल देखी थी तो मैं जोश में उठ के गया और जयदीप अंकल को वहीं कूट दिया। ये बात जब पापा को पता चली तो वो एनिमल बन गए और फिर उन्होंने जो पेला कि मेरे अंदर का सारा शेर वाला एनिमल कुत्ते में तब्दील हो गया। और अगर एनिमल के आगे की बात करें तो बहुत लोगों को ये फिल्म काफी कंट्रोवर्शियल भी लगी थी। इवन काफी सारे सेलिब्रिटीज लाइक जावेद अख्तर और किरण राव तो थोक में गाली दे रहे थे फिल्म को। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता ही है कि एनिमल के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही एनिमल पार्क की अनाउंसमेंट कर दी गई थी और एनिमल पार्क में हमें रणविजय से भी बहुत बड़ा वाला एनिमल अजीज देखने को मिलेगा। तो मैं पर्सनली खुद एनिमल पार्क के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि फिर से ये वीडियो देखकर फेमिनिस्ट कमेंट सेक्शन में हल्ला करेंगे। तो भाई तुम हल्ला करो, गुल्ला करो, डूब के मर जाओ, वांगा जी को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। We look forward to seeing what you do next, and hopefully it will generate less criticism. It will be more. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. लेकिन अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट की तो अब तक तो खुद संदीप रेड्डी वांगा को भी इसकी रिलीज डेट नहीं पता है। मतलब पहले वांगा जी अपनी फिल्म स्पिरिट शूट करेंगे, उसके बाद एनिमल पार्क, तो मोस्ट प्रोबेबली 2026 के एंड या 2027 तक एनिमल पार्क अपने को नजदीकी सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो अब उस फिल्म के सीक्वल की बात करेंगे जिसने बॉलीवुड का कमबैक करवाया था। उस मूवी के हिट होने के बाद बॉयकॉट गैंग वाले 6 महीने तक घर से बाहर नहीं निकले। लोगों ने उनके घर के बाहर गद्दार लिख दिया था। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं पठान साहब की पठान मूवी की बात कर रहा हूँ। पठान एक ऐसी फिल्म थी जिसे एसआरके ने 4 साल बाद अपना कमबैक किया था और बॉलीवुड का भी कमबैक करवाया था। पठान एक फन वॉच एक्शन एंटरटेनर फिल्म थी। इसमें टॉप नॉच एक्शन था, एसआरके और जॉन का फेस ऑफ था, दीपिका और एसआरके की हॉट केमिस्ट्री थी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सलमान भाई का कैमियो था। और वो कैमियो हिंदी सिनेमा का मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट में से भी एक था, क्योंकि उस सीन में हमें एसआरके सलमान वापस से एक साथ दिखाई देते हैं और एक साथ जब वो फाइट करते हैं तो वो सीन लिटरली थिएटर को स्टेडियम बना देती है। और अगर बात करें पठान 2 की तो पठान 2 का एक्शन स्केल और भी थोड़ा बड़ा होगा। मूवी की स्टोरी जहाँ फर्स्ट पार्ट फन वॉच थी तो वहीं सेकंड पार्ट में कंप्लीटली सीरियस स्टोरी हो जाएगी। तो देखो पठान के एक्शन सीन्स को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सकता है, पठान 2 की स्टोरी भी बेटर की जा सकती है, लेकिन क्या जिम जैसे पावरफुल विलन को टॉप किया जा सकता है? आई डोंट थिंक सो। और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि इस बार एसआरके के ऑपोजिट किसको विलन का रोल ऑफर किया जाएगा। तो बात करें पठान 2 की तो भैया अब तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि इस फिल्म को भी सिड आनंद ही डायरेक्ट करेंगे या फिर नहीं। कुछ रिपोर्ट्स के माने तो अली अब्बास जफर को भी इस फिल्म के लिए हायर किया गया है, लेकिन डायरेक्टर को लेकर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया गया है। और अगर रिलीज डेट की बात करें तो 2026 के लास्ट क्वार्टर में ये फिल्म हमें देखने को मिल सकती है। तो देखो आने वाले टाइम में दुनिया भर के सीक्वल्स आने वाले हैं और हर मूवी को एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल भी नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेकर आए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा कुछ और भी स्पेशल मूवीज भी हैं जिसे इस वीडियो में मैं ऐड करना चाहता था बट नहीं कर पाए, क्योंकि टॉप 10 ही ऐड कर सकता हूँ। तो वो मूवीज है सिंघम अगेन डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी। ये कॉप यूनिवर्स की बिगेस्ट फिल्म होगी। इस फिल्म में काफी ज्यादा पोटेंशियल भी है। इसके अलावा बॉर्डर 2, ब्रह्मास्त्र 2, वेलकम टू जंगल, हाउसफुल 5 और भी सारी काफी मूवीज है जिसे इस लिस्ट में कवर किया जा सकता था। लेकिन नंबर 10 पर हम बात करेंगे इंडिया की मोस्ट हाइप सीक्वल के बारे में। ये फिल्म दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को अपने रिलीज के टाइम पर तेलुगु ऑडियंस से ही मिक्स रिव्यूज मिले थे, बट हिंदी ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था और देखते ही देखते ये फिल्म का क्रेज भी काफी इंक्रीज हो गया था। सोशल मीडिया पर हर जगह इस मूवी की बात होने लगी थी, मीम्स बनने लगे थे, रील्स बनने लगे थे। मूवी के साथ साथ इस मूवी का म्यूजिक चार्ट बस्टर भी हुआ था और आज ये फिल्म पॉप कल्चर का मेजर पार्ट बन चुकी है और बच्चा बच्चा जानता है इस मूवी के बारे में। और इस मूवी के हाइप का एक और रीजन की वजह से ये मूवी हमारे अल्लू अर्जुन जिन्होंने काफी यूनिक वे में पुष्पा कैरेक्टर को प्ले किया है और इसी साल अब इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, पुष्पा द रूल। हर कोई इसके सीक्वल का वेट कर रहा है और सब लोग ऑलरेडी मान बैठे हैं कि ये फिल्म 1000 करोड़ तो टच करके ही जाएगी। लेकिन अगर ये फिल्म ऑडियंस एक्सपेक्टेशन पर खड़ी उतरी तो ये 1500 करोड़ भी टच कर सकती है। फिल्म की कास्ट की बात करें तो फिर से हमें इसमें रसमलाई जी यानी रश्मिका मंदाना दिखाई देंगी और ग्रेट मलयालम एक्टर फहाद फाजिल फिर से होंगे जो कि इसके फर्स्ट पार्ट में भी थे। तो मुझे तो नहीं पता लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, लेकिन पुष्पा 2 से मैं एक वाइल्ड और एंटरटेनिंग थिएटर एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड आई एम होपिंग कि इतना टाइम लेने के बाद मूवी के डायरेक्टर सुकुमार ने जो चीज प्रॉमिस की है उसे वो जरूर डिलीवर करेंगे। तो गाइस ये थी टॉप 10 अपकमिंग सीक्वल्स की लिस्ट एंड आई एम श्योर कि आपकी भी अपनी लिस्ट होगी ही। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस किस मूवी के सीक्वल के लिए वेट कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको और किस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए। तो मैं मिलता हूँ तुमसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।